Hello, Bachcha. Let's read this question. So this question says, a water tanker filled up to 2 by 3rd of its height is moving with uniform speed. On sudden application of the brake, the water in the tank moves. ठीक है, वाटर का देखिए आपका जो टैंक में जो वाटर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है प्लस ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक द वाटर इन द टैंक को। ठीक है, तो वाटर का देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें ये बताना। तो देखिए देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख सकते हैं, जिसको भी है की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखिए क्या बताती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखिए आपकी लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या आपकी लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये बताती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट देखिए आपका मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली मूव भी करता रहेगा until और unless some external forces acting upon it। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है तो वो क्या करेगा, आपका रेस्ट पर ही रहना चाहता है। ठीक है, सो दिस इज अवर लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब बच्चे देखिए क्वेश्चन बोल रहे थे कि ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक मान लीजिए आपका इस तरीके से है, दिस इज अ वाटर टैंक। वाटर टैंक देखिए, और ये क्या आपका, ये आपका मान लीजिए वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है आपका जो टैंक है, ये क्या कर रहा है आपका मूव कर रहा है। वाटर टैंक क्या कर रहा है आपका मूव कर रहा है। और इस पर देखिए आपका वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर क्या आपका वाटर यहाँ पर आपका फील, यहाँ पर आपका फील है। ठीक है, अब बच्चों देखिए अगर हम क्या करते हैं ब्रेक अप्लाई करते हैं तो देखिए जो वाटर का टैंक है दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये तो क्या है इसके सिस्टम का पार्ट है। तो जैसे हम क्या करेंगे ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो वाटर क्या आ जाएगा, वाटर आपका फाइनली क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी जब हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो ये टैंक क्या हो जाएगा आपका स्टेशनरी हो जाएगा, टैंक स्टेशनरी रहेगा। लेकिन देखिए वाटर, वाटर किसका पार्ट है, टैंक का पार्ट है। ठीक है, वाटर ने देखिए इस टैंक के मोशन को क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है। क्या कर रखा है आपका, वाटर ने इस टैंक के मोशन को क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है। तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इस टैंक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सडनली क्या हो जाएगी, जीरो की हो जाएगी। लेकिन जो इसमें वाटर है, वाटर ने इसके मोशन को इनहेरिट किया था। तो सडनली देखिए जब हम सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वाटर क्या करेगा, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि देखिए ट्रक तो आपके एक्सटर्नल सिस्टम है। ठीक है, ट्रक एक अलग सिस्टम है, वाटर इसके अंदर है। ठीक है, वाटर क्या रखा अपने इसके अंदर रखा हुआ है, टैंक के अंदर फील किया हुआ है। तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इस टैंक की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो की हो जाएगी। लेकिन जो वाटर है, वाटर अलग सिस्टम है। ठीक है, हम बता सकते हैं वो क्या होगा, उस पर हम बता सकते हैं कि वाटर जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। क्योंकि वाटर पे क्या आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वाटर पे क्या लग रहा है, कोई आपके यहाँ पर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जो आपका वाटर है, वाटर आपका जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसी मोशन से क्या करता रहेगा, कंटिन्यूसली वैलिड क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो हम बता सकते हैं वाटर क्या करेगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसके स्टेटमेंट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ठीक है, इसके स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, देखिए वाटर, वाटर इनसाइड द टैंक, वाटर इनसाइड द वाटर इनसाइड द टैंक will keep on moving, will keep on moving with the water inside the tank will keep on moving with the same velocity. Water inside the tank will keep on moving with the same velocity as long as no external force is applied on it, as long as no external force is applied on it। ठीक है, वाटर देखिए आपका क्या है, टैंक का पार्ट, टैंक वाटर में देखिए हमसे बता सकते हैं, वाटर में देखिए टैंक के मोशन को क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है। और जब भी आपका ब्रेक हम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फोर्स किस पर लग रहा है, टैंक पर लग रहा है। लेकिन उसके इनसाइड पे जो वाटर है उसके पास क्या इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो सडनली जब आपका टैंक क्या करेगा, स्टॉप करेगा। लेकिन वाटर क्या करेगा, वाटर की टेंडेंसी है कि वो अपनी सेम वेलोसिटी को मेंटेन करने की। तो वो क्या करेगा, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बता सकते हैं जिसके यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या जगह इसके यहाँ पे से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।